राधे कृष्ण। हमारे YouTube चैनल मंगलमय जीवन में आपका स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में आप भादवा चौथ की कहानी सुनेंगे। भादवा चौथ का व्रत भादव मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए आज का वीडियो शुरू करती हूँ। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओम गंग गणपते नमः। बहुत पुराने समय की बात है। एक ब्राह्मण था जिसके एक बेटा और एक बहू थी। बेटा और पिता कुछ भी नहीं कमाते थे। बहू के साथ जो दहेज में धन आया था उसी से अपना काम चलाते थे। जब भी बहू बाहर कचरा डालने जाती थी तब उसके पास वाली पड़ोसन उससे पूछती थी, बहू आज खाने में क्या खा कर आई हो? तब बहू कहती कि मैं तो बासी और ठंडी रोटी खा कर आई हूँ। एक दिन साहूकार के बेटे ने यह बात सुन ली। वह वहाँ से चला गया और अपनी माँ के पास जाकर बोला कि माँ, तू तो अपनी बहू को रोज़ गर्म खाना खिलाती है और वह फिर भी बाहर जाकर कहती है कि मैं तो बासी रोटी खा कर आई हूँ। तब माँ ने कहा कि बेटा, मैं तो चारों थालियों में बराबर गर्म खाना परोसती हूँ। यदि तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम खुद ही देख लेना। वह अगले दिन तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर कंबल ओढ़कर लेट गया। तब उसको यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बहू ने तो गर्मा गर्म खीर और खांड का भोजन किया है। जब बहू बाहर गई तो उसके पीछे पीछे जाने लगा। तब पड़ोसन के पूछने पर बहू ने वही बात दोहराई कि मैं तो बासी रोटी खाकर आई हूँ। उसका पति उससे पूछने लगा कि तू अभी अभी तो गर्मा गर्म खाना खाकर आई है और पड़ोसन से कह रही है कि मैं बासी ठंडी रोटी खाकर आई हूँ, कि यह ना तो तुम्हारे कमाए हुए पैसों की रोटी है और ना ही तुम्हारे पिताजी के कमाए हुए पैसों की रोटी है। यदि हम इसी तरह बैठे बैठे धन को खर्च करते रहे तो एक दिन कुएं के पानी की तरह धन भी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद जब उसका पति कमाने के लिए विदेश चला गया, पीछे से उसकी पत्नी 12 महीने का चौथ का व्रत करती रही। उसको परदेश में रहते हुए 12 बरस बीत गए। तब चौथ माता और विनायक जी ने सोचा कि इसको अब घर बुलाना चाहिए। चौथ माता लड़के के सपने में जाकर बोली कि तू अब घर चला जा, तेरी पत्नी तुझको बहुत याद करती है। वह बोला कि माँ, मैं कैसे चला जाऊँ, मेरे यहाँ इतना बड़ा कारोबार फैला हुआ है। तब चौथ माता ने कहा कि तू सुबह एक दीपक जलाकर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना। जिनके पैसे बकाया हैं वह पैसे दे जाएंगे और जो लेने वाले थे वो ले जाएंगे। लड़के ने वैसा ही किया और उसका सारा काम एक ही दिन में निपट गया। जब वह घर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक सांप दिखाई दिया जो आग के पास जा रहा था। उसने सांप को आग से बचाने के लिए सिसकार दिया। ऐसा करने से नागराज क्रोधित हो उठे और कहा कि पापी, मैं तो इस नाग योनि से मुक्ति के लिए जा रहा था और तूने मुझे सिसकार दिया। अब मैं तुझे डस लूँगा। तब वह लड़का बोला कि मैं 12 वर्ष के बाद अपने घर जा रहा हूँ, आप मुझे अवश्य डस लीजिएगा, किंतु मुझे अपने घर वालों से मिलने दीजिए। आप कल रात को आकर मुझे डस लेना। नाग ने उसकी शर्त मान ली और वहाँ से चला गया। जब लड़का घर आया तो बहुत उदास था। उसने अपनी पत्नी के पूछने पर उसको सारी बात बता दी। उसकी पत्नी बहुत ही चतुर थी। उसकी पत्नी ने एक सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, दूसरी सीढ़ी पर बालू रेत बिछा दी, तीसरी पर फूल माला बिखेर दी, चौथी पर इत्र छिड़क दिया, पांचवी पर मिठाई रख दी, छठी सीढ़ी पर जौ और सातवीं पर रोटी रख दी। रात को जब सांप उसको डसने के लिए आया तो सबसे पहले ठंडी ठंडी रेत में लोट मार कर आया। फिर दूसरी सीढ़ी पर दूध पीकर कहने लगा, मैं एक ब्राह्मणी के बेटे को डसता तो नहीं, लेकिन वचन दिया हुआ है, इसलिए मुझे डसना पड़ेगा। फिर क्या हुआ, फूल माला की सीढ़ी से होता हुआ प्रसन्नता पूर्वक इत्र की खुशबू लेता हुआ ऊपर की ओर चलने लगा। सांप को आता हुआ देखकर विनायक जी ने चौथ माता से कहा कि इस ब्राह्मणी के बेटे की रक्षा करनी होगी, क्योंकि इसकी पत्नी इसके लिए चौथ का व्रत रखती है, उसका फल तो देना ही पड़ेगा।
तब विनायक जी ने सीढ़ी पर रखे हुए आँखों से सुई सेल बनाए और चौथ माता की रोटी की ढाल बनाई और सांप के आगे लगा दी। विनायक जी ने जौ के सेल बनाए थे, उनसे सांप की मौत हो गई। सुबह उस लड़के से मिलने गांव के लोग आने लगे, क्योंकि वह 12 वर्ष के बाद अपने घर वापस आया था। लोगों ने उसे आवाज़ दी, लेकिन वह तो उदास बैठा था, इसलिए वह किसी से नहीं बोला। जब उन्होंने देखा कि सीढ़ियों पर तो खून पड़ा हुआ है, तो वे चीखने और चिल्लाने लगे कि ब्राह्मण, आज तो तेरा बेटा मर गया। यह सब देखकर ब्राह्मण भी जोर जोर से रोने लगी। आवाज़ सुनकर उसका बेटा नीचे आया और कहा कि माँ, मैं मरा नहीं हूँ, यह तो जो सांप मुझे डसने आया था वो मरा है। यह सब देखकर उसकी पत्नी भी प्रसन्न हो गई कि मेरे पति के प्राण बच गए। उसने चौथ माता को धन्यवाद दिया और कहा कि यह तो चौथ माता ने मेरे व्रत का फल दिया है। चौथ माता, जैसा फल ब्राह्मणी की बेटी को दिया, वैसा ही सभी को देना। कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को, सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। राधे कृष्ण।